मेरे अजीज़ हमवतनों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज आप लोगों के सवालात के जवाबात लेकर एक दफ़ा फिर से हाज़िर हुआ हूँ। ये सवाल जवाब का सिलसिला हम हर महीने करते हैं और आप लोगों से जो आपके सवालात हैं वो मैं अपने इंस्टाग्राम के चैनल पे लेता हूँ। बैम व्हील्स का इंस्टाग्राम पे चैनल है। अगर आप में से कोई भी चाहता है कि आपके सवालात के जवाबात दिए जाएँ तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अली अब्बास 9745 होंडा सिटी 2011 और टोयोटा करोला सेम मॉडल। करोला इज बिगर, मोर रगेड, मोर रिलायबल, तो करोला। उसके बाद अगला सवाल आ जाता है उमर सेवन खान, विच ऑफ द क्रॉसओवर्स वुड यू चूज एंड व्हाई? बाय द वे प्लीज डू अ रिव्यू ऑन प्रोटॉन X70। प्रोटॉन X70 अभी तक मेरे किसी जानने वाले के पास आई नहीं है। जैसे ही अरेंज होगी उसका रिव्यू बिल्कुल लेकर आऊँगा, ये चीज़ नोटेड है। और जो आपका दूसरी चीज़ है कि मैं कौन सी क्रॉसओवर पे जाऊँगा, तो मेरे हिसाब से जो दो स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट्स हैं वो स्पोर्टेज और टूसॉन हैं। आई वुड नॉट गो फॉर अ चाइनीज़ और मलेशियन ब्रांड। कोरियन ब्रांड्स जो हैं काफ़ी इस्टेब्लिश्ड हैं वर्ल्ड ओवर, एंड उन दोनों के अंदर स्पोर्टेज इज़ व्हाट आई वुड ऑप्ट फॉर, बिकॉज स्पोर्टेज की जो डिलीवरीज हैं और जो सेटअप है दैट इज़ लाइक किया का थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर सेटअप है कंपेयर टू निशात hyundai। वो अभी लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके बाद मुजम्मिल ताहिर 01, सर हाउ मच डू यू अर्न पर मंथ? व्हाट्स योर अर्निंग ऑफ जनवरी? मतलब कुछ भी ज़्यादा पर्सनल हो गया यार, मतलब थोड़ा सा। मुजम्मिल का दोबारा सवाल है, Accord CL7 फ्यूल एवरेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट्स, इज इट एक्सपेंसिव टू मेंटेन वन एज अ डेली ड्राइवर? यार ये गाड़ियाँ जो है बहुत पुरानी हो चुकी हैं और 90% गाड़ियाँ जो है वो एब्यूज्ड हैं। सो आई डोंट थिंक आपको एक अच्छी कंडीशन की गाड़ी मिलेगी, और अगर वो एब्यूज गाड़ी होगी तो वो आपको सरदर्द ही होगी, तो वो काम निकालेगी। सो इट विल बी एक्सपेंसिव टू मेंटेन एज अ डेली ड्राइवर। फरूक गफूर हयात, सलाम सर, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? इनका दोबारा है, इज करोला 11 जनरेशन बेटर देन 10th रिगार्डिंग इट्स बिल्ड क्वालिटी एंड टफनेस? एज आई सॉ अ रिव्यू, यूजर रिव्यू, शी सेड हर 2011 करोला इज टफर देन 2021 ग्रैंडे। टोयोटा करोला के सारे मॉडल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। मैं पिछले एक साल से मल्टीपल करोलास रखी हैं और मतलब आई थिंक मेरे पास हर वक्त एक नई करोला कम अज़ कम होती है पिछले एक साल में। तो आई वुड डिसएग्री कि जी पुरानी वाली करोला जो थी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो एक हमारे यहाँ पे माइंडसेट है कि लोग आज भी कहते हैं कि जो 86 करोला क्या थी, 82 करोला क्या थी, 88 इंडस, मतलब वो जो है ना वो हमारे यहाँ पे है कि लोग कहते हैं जो पुरानी है वो ज़्यादा अच्छी है। बट आई डोंट थिंक ऐसा है। फिर इनका एक और सवाल है, व्हाट इज़ योर, हाउ वीक इज़ योर आईसाइट, डज इट डिस्टर्ब ड्राइविंग? नहीं, ड्राइविंग में भी बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती है। मेरे ख्याल से मेरी इस आंख का 1.25 और इसका 1.5 है, तो कोई इतना ज़्यादा नहीं है। वलीद फोनिक्स, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द लीक्ड प्राइस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सिविक? अच्छा, सिविक के बारे में बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है तो उस पर अभी एड्रेस कर देते हैं। प्राइसेस लीक नहीं है। होंडा इटसेल्फ ने एक आपको टेंटेटिव प्राइसेस दी हैं, और पर्सनली अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि यार बहुत महंगी कर दी है गाड़ी। लेकिन अगर आप देखो तो जब पुरानी 2016 में सिविक आई थी वो कोई 26 लाख रुपए और 29 लाख रुपए की थी, शायद टर्बो 26 लाख रुपए की थी आपकी जो ओरियल थी। और उस वक्त लोग कहते थे यार इतनी महंगी सिविक कौन लेगा। फिर वही सिविक जो है वो आज 42 लाख रुपए की है, और 50 लाख की टर्बो है। टर्बो तो खैर इतने लोग नहीं ले रहे, लेकिन 42 लाख रुपए वाली जो गाड़ी है उसको बहुत सारे लोग ऊन पे भी खरीद रहे हैं। 47-48 की पड़ती है ऊन वगैरह देने के बाद, तो खरीद रहे हैं। तो मुझे अगर वो महंगी लग भी रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग खरीदना बंद करेंगे, लोगों को गाड़ी समझ में आई हुई है। फरूक गफूर हयात का फिर से सवाल है, हाउ डू यू कंपेयर कोरियन कार्स ब्रांड्स विद जापानीज? या जापानीज कार्स आर स्टिल चीपर टू मेंटेन। कोरियन में अभी तक आपके पास मतलब नेक टू नेक अगर आप देखो तो कोई ऐसे कंपैरिजन है नहीं। पिकांटो एंड कल्टस आर टू कार्स जिनका नेक टू नेक कंपैरिजन है, उसमें पिकांटो इज परफॉर्मिंग मच बेटर देन कल्टस।
उसके अलावा जो कोरियन जितनी गाड़ी हैं वो आपकी क्रॉसओवर्स हैं या एमपीवी सेगमेंट की गाड़ियां हैं। इलेंट्रा, यस, इलेंट्रा शुरू में पिटी थी कंपेयर टू करोला एंड सिविक, लेकिन अब वो भी उसको अच्छा कंपटीशन दे रही है। बट आई पर्सनली बिलीव दैट जापानीज कार इज मोर रिलायबल एंड ईजियर टू मेंटेन कंपेयर टू अ कोरियन कार। मिड पार्ट्स वगैरह सस्ते हैं, कोरियन गाड़ियों में बहुत महंगे पार्ट्स हैं। फिर इनका दोबारा है, वी ऑल कंसिडर यूएसए नंबर वन, देन व्हाई दे मेक अनरिलायबल कार्स एज दे क्लेम टू बी द बेस्ट। वी डोंट कंसिडर यूएसए कार्स टू बी नंबर वन, पहली चीज़। और गाड़ियाँ रिलायबल और अनरिलायबल, देखो जापानीज के गाड़ियाँ जो, वो एक वर्ल्ड ओवर चीज़ है कि जी दे आर द मोस्ट रिलायबल कार्स, एंड द क्रेडिट ऑफ दैट गोज टू वेरी मच गोज टू टोयोटा। टोयोटा मेक्स दोज कार्स जो कि दुनिया में बहुत रगेड और रिलायबल हैं। और उनका इनिशियल बेसिकली लैंड क्रूजर के बारे में कहा जाता है कि जी आप आज लें और आपकी 20 साल तक वो गाड़ी आपको ना पुरानी फील होगी और ना वो आपको कोई काम निकालेगी, एंड दैट होल्ड्स ट्रू। तो आई डोंट थिंक एनीवन कंसिडर्स यूएसए की गाड़ियां टू बी नंबर वन, पहली चीज़। और जापानीज ब्रांड्स में भी सारे ब्रांड्स नहीं हैं, मतलब मज़दा के रोटरी इंजन हर कोई पसंद नहीं करता है, मित्सुबिशी की गाड़ियाँ इतनी पसंद नहीं की जाती हैं, सुब्रू है, इवन दो इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, लेकिन हमारे यहाँ पे उसको नहीं पसंद किया जाता। तो इसी तरह से आप अगर यूएसए में चले जाते हो तो वहाँ पे भी कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी गाड़ियाँ अच्छी हैं, लेकिन सब ब्रांड अच्छी गाड़ियाँ बनाते। उबैद खान 24, मार्क एक्स की मेंटेनेंस का बताएं थोड़ा, मैं मेन चीज़ें क्या देखनी होती हैं इंजन में गाड़ी लेते हुए। इंजन में आप देखोगे कि इंजन आपका वीक तो नहीं है, धुआं तो नहीं निकाल रहा। एक्चुअली टिप्स के ऊपर एक पूरी हमने की गाड़ियाँ को खरीदते हुए एक पॉडकास्ट टाइप की बनाई थी, वो मैं कहीं यहाँ पे ऊपर लगा दूंगा, तो आप उस वीडियो को जाके देख लो कि क्या टिप्स होती हैं गाड़ी खरीदने के लिए। मेमन हैदर, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द प्राइस ऑफ न्यू सिविक, प्राइस के हिसाब से क्या उसकी वर्थ बनती है? इसका भी हम जवाब दे चुके हैं, बहुत सारे लोगों का वैसे सवाल है। फिर मेमन हैदर है, न्यू ग्रैंडे एक्स और 1.6 एक्स स्पेशल एडिशन, although I don't like the bumpers of this X, I don't like those bumper design, मुझे उससे पहले वाला बहुत बेहतर लगता था, नहीं पसंद एक्स का बम्पर डिज़ाइन, लेकिन ग्रैंडे। यारिस और न्यू सिटी, डॉक्टर उमैर कूल, सिटी। राफे अली, बिटवीन BRV एंड सिटी विच इज़ मोर एग्जेक्टिव एंड बेटर बाय इग्नोरिंग सीट कैपेसिटी। यार एग्जीक्यूटिव अगर बोलोगे तो आई वुड से कि सिटी वुड बी अ मोर एग्जीक्यूटिव कार। यारिस थोड़ी सी महंगी ज़्यादा है, लेकिन यूटॉन की जो बसें हैं वो कोई 1.5-2 करोड़ रुपए की होती हैं, बट वो बसें हैं। तो इसी तरह से BRV इज एन MPV, वैन टाइप की फील देती है, इट डजंट गिव यू द फील ऑफ एन SUV एज पर पर्सनल यूज में, एंड आई वुड गो फॉर सिटी। राफेली, डू यू थिंक सिविक फॉर 6 मिलियन वुड बी वर्थ बाइंग? जवाब दे चुका हूँ। एस सलमान, सिविक 22 टॉप वेरिएंट इज प्राइस 6.1 मिलियन रुपीज, वर्थ इट और नॉट? जवाब आपको दे चुका हूँ। अनस रफीक 78, हाउ इज द मार्क एक्स 250G, आई एम करंटली यूजिंग रीबर्थ एंड प्लानिंग टू गेट मार्क एक्स। अगर मेंटेन्ड गाड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगेन एकॉर्ड की तरह ये भी आपको जो गाड़ियाँ मिलेंगी वो ज़्यादातर एब्यूज होंगी, तो ये एक सवाल कंसर्न है। साद गनी 14, अस्सलाम वालेकुम सर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम गुजरांवाला पंजाब, थैंक यू सो मच साद, जज़ाकल्लाह। मोमिन 1624, अस्सलाम वालेकुम, हाउ इज योर प्राडो डूइंग? मोमिन इज़ द वन जिसे मैंने प्राडो ली थी। मोमिन, मज़ा आ रहा है, अभी तक काफ़ी सारे काम करवा दिए हैं, अभी कुछ काम अभी रहते भी हैं गाड़ी के। आप लोगों ने कौन सी गाड़ी दोबारा ली, मुझे कभी व्हाट्सएप करो, बात करते हैं। जर्क, इंडस करोला प्राइस रेंज, यार लोग उसके 14 लाख रुपए भी मांग रहे हैं, 16 लाख रुपए भी मांग रहे हैं, मेरे हिसाब से मैं अगर खरीद रहा हूँ तो मैं 8 लाख रुपए से ऊपर नहीं खरीदूंगा। अरमेश अहमद, इसलिए मैं शायद ना खरीदूँ कभी इंडस करोला। अरमेश अहमद, व्हाट आर योर रिव्यूज अबाउट न्यू सिविक, इट विल बी वर्थ बाइंग, ये हम बात कर चुके हैं। मोहम्मद बोलते हैं, माई BRV इज गिविंग 9.2 किलोमीटर पर लीटर एवरेज विद लाइट फुट, इज इट driven it is driven more than 5,000, what should I do for better average? हल्के पैर के साथ चलाओ, RPM 2-2,500 के दरम्यान में रखो, बट मेरे ख्याल से 9-9.5 इज अ डिसेंट एवरेज। कोई BRV वाला कमेंट में बताओ कि क्या एवरेज दे रही है और आप लोग क्या करते हो।
The car obsessed too. Thoughts on Fortuner Legender. Will it be better than Sentro? Yes, Sentro unfortunately किया का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है. तो एनी कार वुड बी बेटर देन सेंट्रो और सोरेंटो, सॉरी नॉट सेंट्रो. और अगर क्या उसे कहते हैं सोरेंटो की नई शेप आ जाती है तो दैट विल गिव टफ टाइम टू फॉर्च्यूनर. बट अभी के लिए yes, Legender would perform better, although Sorento personally is a really good car. Ahmed Iqtidar Rana, new third generation Vezel reviews is 9 million justified for it. मैंने गाड़ी अभी तक पर्सनली देखी नहीं है, लेकिन द वे प्राइस ऑफ एवरीथिंग आर गोइंग, 90 लाख रुपए मतलब समझ तो नहीं आते वेजल के, बट दैट्स व्हाट इट इज. फहद अराई, सर अगर हाइब्रिड गाड़ी की बैटरीज ख़त्म हो जाएं तो क्या गाड़ी स्टार्ट होगी और क्या सिर्फ पेट्रोल पर चलेगी? लिम्प मोड टाइप के मोड में चलेगी, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको हाइब्रिड खत्म हो गया तो आप खाली पेट्रोल की गाड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो. एक लिमिटेड स्पीड पे चलेगी, गाड़ी चल जाएगी. लेकिन इनका फिर है न्यू सिविक के बारे में क्या ख्याल है आपका? वैल्यू टू मनी है या नहीं? न्यू ग्रैंडे और सिविक, सिविक नई वाली के बारे में बात कर चुके हैं. और बिटवीन ग्रैंडे एंड करंट सिविक आई वुड गो फॉर ग्रैंडे. मेरी प्रेफरेंस ग्रैंडे होगी. नो नोमैंच 999, डू यू हैव एनी प्लान टू बुक द न्यू सिविक? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है नई सिविक बुक कराने का. मैं गाड़ियां खरीदता और बेचता हूं, और नई सिविक बुक कराने का मतलब है कि वो कोई ओन कमाने के चक्कर में. मैं पर्सनली उस चीज़ को अच्छा नहीं समझता हूं. मेरे ख्याल से ये मॉडर्न डे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी है. शेरी 0911, लैंड क्रूजर 200 सीरीज 2008 मॉडल और प्राडो 2012 मॉडल. लैंड क्रूजर 200 सीरीज, क्योंकि जो इंजन है वो काउंट करते हैं बड़ा इंजन साइज. वासिक मेमन, इज सिटी 1.2 लीटर सीवीटी गुड फॉर सिटी ड्राइव? व्हाट आर द योर थॉट्स अबाउट स्टील मेटालिक कलर? यस, कलर के ऊपर आई ऑलवेज से कि ब्लैक, वाइट, सिल्वर, ग्रे, ये कलर्स हैं. इनके कोई भी शेड्स हों आप ये ले लें. सेफ ऑप्शंस हैं, आगे कल को बेचने भी जाओगे तो स्टील मेटालिक इज़ इन द सेम फैमिली, तो इट्स अ गुड कलर. बाकी 1.2 सीवीटी जो है इट्स अ डिसेंट ड्राइव, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हो तो 1.5 सीवीटी लो. DFS के 580 प्रो. सर अस्सलाम वालेकुम, आपका ग्लोरी के बारे में क्या ख्याल है? आई हैव दिस ब्यूटीफुल एसयूवी एंड आई एम इन लव विद दिस. इंजॉय योर कार. एंड मेरा ख्याल इस गाड़ी के बारे में मैंने रिव्यू किया था. आई थिंक इट्स अ डिसेंट कार, बट हाँ मैं खुद नहीं खरीदूंगा बिकॉज इट्स अ चाइनीज ब्रांड. शहरयार खान 90834, बेस्ट कार फॉर डेली ड्रिवन इन नॉर्दर्न एरिया लाइक स्वात, करोला. चौधरी यजदान आपने 25, हाय आई एम यजदान, यू रिव्यूड माई लियाना. बिल्कुल मुझे याद है. आप कैसे हैं यजदान? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे. आई वांट टू एक्सचेंज इट विद CL9 अकॉर्ड, इज दिस अ गुड ऑप्शन? CL9 के बारे में हम अभी बात कर चुके हैं. प्लीज डिस्क्राइब नोन फॉल्ट्स ऑफ CL9. आई डोंट नो एनी नोन फॉल्ट्स, बट इतनी पुरानी गाड़ी है तो फॉल्ट्स तो होंगे. I am the Ahmed. Sir, what do you think about Mark X? How is its reliability and is it worth buying? अगर गाड़ी abused गाड़ी, मतलब जिसका जूस निकल चुका है, ऐसी गाड़ी ना हो और कोई ढंग की रखी हुई गाड़ी हो, जो कि चांसेस कम है, लेकिन अगर कोई ऐसी गाड़ी मिल जाती है तो ज़रूर लें, वरना नहीं लें. प्रीमियो 1516 वर्सेस न्यू ग्रैंडे. प्रीमियो मच बेटर व्हीकल. तो ये थे आप लोगों के सारे सवालात इस महीने के. उम्मीद करता हूँ जवाबात जो हैं आपकी तवक्कुआत के हिसाब से आए होंगे मेरे पास से. अच्छा, मुझे मज़े की चीज़ ये रही कि हर कोई जो सिविक के ऊपर परेशान है, क्या सिविक 60 लाख रुपये, मतलब बहुत सारे सवालात थे वो सिविक के ऊपर थे. स्विफ्ट आने वाली है उसके बारे में बात हो रही है, किसी ने उसके बारे में बात नहीं की. आज चंगान की और ओशान X7 जो है वो उन्होंने लॉन्च किया, उस पर किसी ने बात नहीं की. दुनिया को इस वक्त सिर्फ फिक्र है तो वो सिविक की है. तो मैं इस वीडियो का टाइटल भी सिविक के साथ डाल दूंगा, शायद ज़्यादा व्यूज़ आ जाए. तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब को जवाब पसंद आए होंगे. आप कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगे. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा. अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफिज़.